मन्नान साहब, एक मौलाना हैदर खान साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, उन्हें एक नोटिस जो है ना व्हाट्सएप ग्रुपों में सर हो रही थी, जिसके अंदर ऑल मुतवल्लिस कमेटीज और खादिम ऑल आचो खानस टू रिक्वेस्ट टू रजिस्ट्रेट द वक्फ प्रॉपर्टीज एंड विजिट टू तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। थोड़ा इसके ताल्लुक से थोड़ा खुलासा करिए। हाँ, एक मौलाना सैयद निसार हुसैन आगा साहब जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में शिया कम्युनिटी के एक नोटिस जारी करे थे, इतला दिए थे कि भाई जितने आशुर खाने जाते औकापी उसके जो मैनेजिंग कमेटियाँ जो भी है और मुतवल्ली हजरात जो है उम्मीद पोर्टल के जरिए जो है अपने प्रॉपर्टीज़ कुछ शिया औकापी जायदादों को रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो यहाँ से लोग कुछ गए तो वहाँ पे जो है एक अलग अलग डेस्क नहीं दिखा, और फिर हैदर आगा साहब को चाहिए था कि जो है वहाँ पे एक अलहदा डेस्क बनाए, शिया औकाफी जायदादों को उम्मीद पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। यानी कि आपका बोलने का मकसद वक्फ बोर्ड के अंदर एक अलहदा बोर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर शिया वक्फ जायदाद वगैरह है, उसके हाथ से जो एंट्री कराने के लिए उसके लिए अलहदा वक्फ बोर्ड का डेस्क होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और एक कोई भी तेलंगाना का मतलब हैदराबाद का कंप्यूटर ऑपरेटर को टेम्पररीली वो बच्चे को भी बिठाएं एक अलग डेस्क बना के, ताकि शिया हजरात जाके अपने आशूर खानेदार जो मैनेजिंग कमेटियाँ हैं, मुतवल्ली हजरात है, शिया औकाफी जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवा सके आसानी से। नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन जो है फिर उसको कैसा करवाना, तरीक़ाकार क्या है, किससे रब्त करना, वो उसमें खुलासा नहीं किया हैदर आगा साहब। हैदर आगा साहब से और चीफ अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हमारी गुजारिश है कि आप लोग इस बात पे तवज्जो दें कि शिया औकाफी जायदादों का रजिस्ट्रेशन जो लोग हजरात आएंगे वक्फ बोर्ड को, तो तरीक़ेकार क्या है, कैसा रहेगा, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर को एक अलहदा डेस्क पे बिठाकर ये काम करवाएं। वक्त की तंगी है, वक्त बहुत कम है, काफ़ी देर से जो है एक ये आया कि जो है क्योंकि 2 महीने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड में नहीं थे, फिर अब आ चुके हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उनको चाहिए कि जो है एक अलहदा डेस्क बनाए टेम्पररी, जो है पार्ट टाइम के लिए बच्चे को कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर शिया कम्युनिटी से उसको वहाँ पे जो है एक अलग डेस्क बना के बिठाए और उम्मीद पोर्टल में किस तरह से इसको रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है तरीक़ेकार बताएं। हाँ साहब, शिया कम्युनिटी में कई लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं जो शिया वक्फ बोर्ड के अंदर है। शिया जायदाद जो है उसके अंदर काफ़ी तबाही हो रही है और इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर कुछ नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी जो है ना अलहदा शिया डेस्क भी नहीं लगाया गया, उसके हाथ से भी लाके रजिस्ट्रेट करो बोल के बताया जा रहा है। इसके ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही और जो ऑलरेडी हो चुके केसेस है वो काफ़ी पेंडिंग है, उस ताल्लुक से थोड़ा काफ़ी लोग नाराज़गी है, उस ताल्लुक से थोड़ा बताइए। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो एक्ट बना है, कानून बना है, उम्मीद पोर्टल के ज़रिए औकाफी जायदादों को रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, ऑलरेडी कितने की जो इंक्रोचमेंट्स हुए, लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टी है, मेंशन किया जा रहा है, गजिट्स है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, तो जिन जिन के भी डॉक्यूमेंट्स है, जो मैनेजिंग कमेटीज़ है, जो मुतवल्ली हजरात है, उनको चाहिए कि फौरी जो है उम्मीद पोर्टल के ज़रिए शिया औकाफी जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवा लें। नहीं तो फिर जो है अगर आप नहीं करेंगे दिसंबर के बाद, महीने के बाद, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सारी औकाफी जायदाद सरकारी हो जाएगी। नहीं, अभी मन्नान साहब ये कोहिमा में ज़मीन पहाड़ की जिस वक्त अभी वक्त ज़मीन है वो सर्वे करके उस हिसाब से करेंगे, यानी ये तो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है कहाँ से कहाँ तक था जो कोहिमा में ज़मीन पहाड़ का असल कोहिमा में ज़मीन पहाड़ की जो है 400 एकड़ ज़मीन का है डॉक्यूमेंट्स का, इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स की हम जो है कोशिश कर रहे हैं मिल जाएंगे। 1-2 दिन में हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स के साथ, अल्लाह ने चाहा तो, मौला का अगर करम हुआ, मौला रज़ाए गरीब का, तो इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट लेके हम पहुंचेंगे। है हमारी कोशिश जारी है महीनों से, जिनके ने है वो डॉक्यूमेंट्स, वो साहब को जो है हमने आखिरी गुजारिश किए हैं, कल रात में भी उनसे बात हुई मेरी, इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट लेके 1180 के फॉल्सी के साथ हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह, और इसको जो है रजिस्टर्ड कराएंगे। क्या कोई इमाम ज़मीन पहाड़ की फिर से सर्वे होंगे? इससे पहले एक सर्वे हुआ, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हुई है, जबकि जो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे वो सुनने में आया कि गड़बड़ करें,
लिहाजा उसमें जो है अभी कोर्ट में केस जो चल रहा, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलता गवर्नमेंट लैंड है 119 एकड़, जो एक रिपोर्ट मेरे पास भी आई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तिरुमलगिरी एमआरओ ऑफिस से, 119 एकड़ गवर्नमेंट लैंड है बोल के, जिसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा। कोहिमा में ज़मीन के जो बार बार डेटों पे डेटा होते जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो कागजात वक्फ बोर्ड में नहीं रहे, चूँकि वक्फ बोर्ड को ताला डाल दिया गया था, एक से कीमती जायदादों को जो है चूहों की ग़िज़ा बना दी गई। 2014 से 15 से कुफल डाला गया था। उसके बाद वो कागजात जो कीमती कागजात थे उसको चूहों की ग़िज़ा बना दिए। अब तक वो ताला खुला नहीं, वो ताला खुलना चाहिए, डॉक्यूमेंट को महफूज करना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है जितने गज़िट्स है उसको पूरा उम्मीद पोर्टल के ज़रिए रजिस्टर्ड कराएं। हमारा मुतालबा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब असदुल्ला साहब से और चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब अजमतुल्ला हुसैनी साहब से और दीगर जितने मेंबर्स हैं उन सब से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि आप लोग इस काम के लिए तो भी कम अज़ कम मेहनत करें, दबाव बनाएं वक्फ बोर्ड पर। जितने औकाफी जायदादें हैं जिसके के पास गज़िट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब उम्मीद पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा लें।